लगता है गाजा की लड़ाई अब दूसरे देशों तक फैलने वाली है। अब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। हमले में ईरान के 2 टॉप सैन्य कमांडरों की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। मरने वालों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल हैं। ईरान राज्य टेलीविजन ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमले में कई ईरानी राजनयिक मारे गए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि इस हमले में गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का महासचिव जियाद अल नखला भी मारा गया है। इस हमले को इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय संघर्ष के और ज्यादा भड़कने की आशंका है। तेहरान ने कहा है कि इस हमले का इजराइल को कठोर जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई है। इसमें उनके सहयोगी कमांडर हाजी रहीमी भी मारे गए हैं। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और अब इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल ने अभी तक हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और गाजा की जंग बाहर जाती दिख रही है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह पहले ही लेबनान के इलाकों से इजराइल पर हमले कर रहा है। अब ईरानी दूतावास पर हमले के बाद इसके ज्यादा व्यापक होने की आशंका है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा है कि इजरायली हमले में 5 लोग मारे गए हैं। सीरिया की सना राज्य समाचार एजेंसी ने भी बड़ी संख्या में मौतों और घायलों की सूचना दी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान समर्थित फिलिस्तीनी गुट हमास के हमले के बाद से इजराइल ने सीरिया में लेबनान के ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया और ईरान के गार्ड्स के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जो दोनों राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियन ने एक्स पर लिखा, अत्यंत क्रूरता और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन करते हुए इजराइल यानी कि उन्होंने मेरे घर और दूतावास के काउंसुलेट को निशाना बनाया। हम जब चाहें तब जवाब देंगे। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ईरानी वाणिज्य दूतावास पूरी तरह से मलबे में बदला दिखाई दे रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली लड़ाकुओं ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे काउंसुलेट बिल्डिंग को निशाना बनाया। लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा, इस अपराध के लिए दुश्मन को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा, हम इसका बदला लेंगे। ईरान ने बताया है कि हमलों में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक हमले में मारे गए 5 दूसरे अधिकारी हुसैन अमान इलाही, मेहदी जलालती, मोहसिन सदागत, अली अगा बबी और अली सलेही रुज़बाहिनी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।